हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताया गया है कि एक स्टूडेंट एक एग्ज़ाम देता है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस सब्जेक्ट की, और उसे टोटल मार्क्स 540 मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में हिंदी सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है, इंग्लिश सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 55 डिग्री है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 65 डिग्री है। साइंस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। यहाँ पर हमें उस सब्जेक्ट का नाम फाइंड आउट करना है जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। मार्क्स इन सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है कि स्टूडेंट ने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर किए हैं, हमें उस सब्जेक्ट का नाम बताना है। तो हम इस 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे और पाई चार्ट में मैच करेंगे। हमारा सेंट्रल एंगल जिस भी सब्जेक्ट के सेंट्रल एंगल से मैच होगा वही हमारा आंसर होगा। मार्क्स इन सब्जेक्ट इज इक्वल टू 105 एंड central angle of subject is equal to 105 मार्क्स स्कोर किए हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेकिन टोटल उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं 540। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 360 डिग्री से क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। यहाँ पे ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 105 अपॉन 54 मल्टीप्लाई विथ 36। अब 36 को 18 से कैंसिल किया तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, इसको 18 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। 3 1 ज़ा 3 एंड इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, 35 हो जाएगा। और 35 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट मीन्स 70। 70 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 70 ही आएगा। तो सेंट्रल एंगल निकला 70 डिग्री। अब हम पाई चार्ट में मैच करेंगे किस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है, वही हमारा आंसर है। तो पाई चार्ट देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हिंदी सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है। अब हम आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट, बिकॉज हिंदी का सेंट्रल एंगल और हमारा सेंट्रल एंगल मैच कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं हिंदी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। देखो, पाई चार्ट में मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है और हिंदी का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है। इसका मतलब स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, लेकिन कितने ये फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो, 90 डिग्री और 70 डिग्री के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 20, और 20 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे मार्क्स में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसे मैथमेटिक्स में कितने अधिक मार्क्स मिले हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स is equal to 90 degree and central angle of Hindi is equal to 70 degree।
पाई चार्ट में हमें ये दिया हुआ है कि सेंट्रल एंगल मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है एंड हिंदी का जो सेंट्रल एंगल है वो 70 डिग्री है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में स्टूडेंट ने ज़्यादा स्कोर किया है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। अब 90 डिग्री और 70 डिग्री के बीच का डिफरेंस 20 डिग्री होगा, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों के बीच में, मैथमेटिक्स और हिंदी के सेंट्रल एंगल के बीच का डिफरेंस है 20 डिग्री। और इस 20 डिग्री को हम मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने अधिक मार्क्स मिले हैं मैथ्स में। मार्क्स से निकालने के लिए हम 20 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं यानी कि 540 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 से 36 कैंसिल होगा 18 टाइम्स। अब 18 से 540 कैंसिल होगा 30 टाइम्स। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 30 आएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट ने 30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट स्कोर्ड 30 मोर मार्क्स in mathematics then हिंदी की तुलना में स्टूडेंट ने मैथ्स में 30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के मार्क्स निकालेंगे, देन हिंदी के मार्क्स निकालेंगे और उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि स्टूडेंट ने मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, देखो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो हम 90 डिग्री को ऊपर लिखेंगे एंड 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, उसको नीचे लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मार्क्स से विच इज़ 540। अब 90 से 360 डिग्री कैंसिल होगा तो 4 आएगा एंड 4 से 540 कैंसिल होगा तो 135 आएगा, यानी कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स मिले हैं। मार्क्स इन हिंदी इज इक्वल टू, हिंदी का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, और कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 540 से क्योंकि टोटल मार्क्स स्टूडेंट ने 540 स्कोर किए थे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 6 से 36 कैंसिल होगा तो 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 से ये 540 कैंसिल होगा तो 90 टाइम्स कैंसिल होगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 30 आएगा। फिर 2 से 2 1 सा 2, 2 से 30 कैंसिल होगा तो 15 टाइम्स कैंसिल होगा। 15 इंटू 7 दैट मीन्स 105 मार्क्स। स्टूडेंट ने हिंदी में 105 मार्क्स स्कोर किए हैं और मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू 135 माइनस 105 दैट इज़ 30, यानी कि स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। आंसर में आप सेम तरीके से वही लिखेंगे, स्टूडेंट स्कोर्ड 30 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमें ये चेक करना है कि क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा है। हिंट में दिया हुआ है कि सेंट्रल एंगल को स्टडी करो, यानी कि सेंट्रल एंगल को ऑब्जर्व करके हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं।
सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल 65 डिग्री एंड 90 दिया हुआ है। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 155। और अगर हम साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल का सम करते हैं तो ये हो जाएगा 70 + 80, दैट मीन्स 150। तो 150 कम है एज़ कम्पेयर टू 155, यानी कि मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड हिंदी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर में हम लिखेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that in साइंस एंड हिंदी। स्टूडेंट ने सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड हिंदी। वाई? बिकॉज हमने ऐसा क्यों बोला? हमने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड हिंदी। अगर आप सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के सेंट्रल एंगल का सम करेंगे तो 155 आएगा, जबकि आप साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल का सम करेंगे तो 150 आएगा। इट इज़ क्लियर दैट कि सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड हिंदी। तो मार्क्स भी इन दो सब्जेक्ट के ज़्यादा होंगे इन दो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। द सेंट्रल एंगल, बिकॉज द सेंट्रल एंगल of social science and mathematics, social science and mathematics is greater than the central angle of science and Hindi, science and